नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री अवासी लखमा आज उस वक्त अपने अनूठे अंदाज में नजर आए जब वह मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए घगरा गांव में चुनावी जनसंपर्क के दौरान पहुंचे थे, जहां लोगों की भीड़ चलते हुए छत्तीसगढ़ लोक नृत्य को देखने के लिए काफी संख्या में जमा थे। चुनावी उत्सव के बीच गीत संगीत में मंत्री कवासी लखमा खुद को नहीं रोक पाए और ग्रामीणों के साथ जमकर नृत्य किया और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। लोरमी एसडीएम के बेलगाम को जाने का आरोप लगाते हुए लोरमी छाया विधायक सोनू चंद्राकर ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और समस्या का हल न होने की स्थिति में जिला कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी भी दी। अपने ज्ञापन में उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आम जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं करने एवं उचित मूल्य का शासकीय दुकानों के आवंटन के लिए मनमानी राशि लिए जाने का हवाला दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने एवं पटवारियों के मुख्यालय में 6 दिन उपस्थिति रहने और उनके निजी ऑफिसों को बंद करवाने की भी बात कही है। उपचुनाव पर अब कोरोना संक्रमण का असर दिखाई देने लगा है। दरअसल बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिमनी और भांडेर विधानसभा सीटों पर जनसभा होने वाली थी, लेकिन उन्हें सभाओं करने की अनुमति नहीं मिली। इस कारण उनकी सारी सभाएं रद्द कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सीएम भूपेश बघेल को सभा करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद संसदीय सचिव मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसानों के बीच सर्वजनिक लोकप्रियता व्यक्तित्व है। उन्होंने इस बात का भय हो गया है कि बीजेपी की हुकूमत जाने वाली है और शायद इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 1 नवंबर को संक्षिप्त रूप से हम राज्योत्सव मनाएंगे, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बृहद कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, लेकिन अलंकरण समारोह को हम करने जा रहे हैं। राहुल जी को आमंत्रित किए हैं। हमारे यहाँ अभी लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। केंद्रीय कानूनों के विरोध में हम आंदोलन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 25 लाख किसानों का हस्ताक्षर हम करने जा रहे हैं। यहाँ के किसानों को तय करना है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा है कि धान की कीमत 1863 से 65 से ज़्यादा मिलना ही नहीं चाहिए, और हमने कहा है 2500 रुपया से कम नहीं मिलना चाहिए। इसी के बीच का फैसला है और इसी का आंदोलन है। तो राहुल जी आएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और जनता दल ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और किस तरह से लागू है ये पूरा देश जानता है। रमन सिंह के 15 साल के कार्यालय में शराब के कोचियों का आतंक और तस्करी जारी है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की अच्छा काम बिहार के चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं। इससे भयभीत होकर ये बात डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है बिहार में। बिहार में शराबबंदी लागू है और किस तरह से लागू है इसको सारा बिहार जानता है, सारा देश जानता है। रमन सिंह के 15 साल में भी शराब की बिक्री लगातार बढ़ती रही, कोचियों का आतंक और शराब तस्करी जारी रही, गांव-गांव में शराब बेची गई। आज कांग्रेस का सरकार का अच्छा काम बिहार के चुनाव में मुद्दा बन रहा है। इससे भयभीत होकर रमन सिंह द्वारा यह बात उछाली गई है। मैं पूछना चाहता हूं, रमन सिंह जी बताएं कि विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे हैं, घोषणा पत्र बिहार में लागू हुआ है। रमन सिंह जी यहां पर जो मुद्दा उछाल रहे हैं उससे स्पष्ट है कि रमन सिंह जी और भाजपा मुद्दों के अकाल के दौर से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ में फसल अच्छी है, किसानों का सुकाल है, भाजपा के पास मुद्दों का दुकाल है।
सिमगा के ग्राम खंडनवा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेता व ग्रामीणों से मुलाकात कर असंगठित कामगार के जिला अध्यक्ष प्रकाश बहपकड़िया ने मंत्री को किसानों के साथ हुए अन्याय से अवगत करवाया, जिसमें धोखेबाजी से जमीन हड़पने जैसे और मुआवजे न देने जैसे मामले से अवगत करवाया। और इस पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने किसानों का दर्द सुनकर आश्वासन दिया कि हमारी सरकार राज्य के किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग सहित श्रमगार लोगों की हित में कार्य कर रही है। साथ ये भी कहा कि मेरा पूरा समर्थन किसानों के साथ है। विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पूज्य गुरु बाबा का घासीदास जी के आशीर्वाद लेने के यहाँ रुके थे, आशीर्वाद लेकर वहाँ जा रहे हो। निश्चित तौर पे एक बार आपको यकीन दिलाते हैं कि वहाँ से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी की ही जीत होगी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पे किसानों के, गरीबों के, मध्यम वर्गीय के, श्रमगार लोगों के हित में जो कार्य किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए जनता निश्चित तौर पर हमारा साथ देगी। और शुरू से वहाँ की जनता कांग्रेस माइंडेड भी रही है। हम इस बार वहाँ पर जीत दर्शक उसको आपके द्वारा भी हमें उसकी जानकारी लगी है। निश्चित तौर पर उन किसानों को न्याय दिलाया जाएगा और बहुत जल्द। शुरू से एक संकल्पित है, जब से संगठन का निर्माण हुआ है उस दिन से माननीय राहुल जी के द्वारा निर्देशित है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन वापस दिलाई है। और निश्चित तौर पर जब रावण में इस प्रकार की जब मामले सामने आए हैं तो हमने अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से उनको नोटिस करवा दिया है। अगर किसानों की ज़मीन वापस नहीं ली जाएगी तो अभी तो ये अनिश्चितकालीन धरने की बात हो रही है। हम इनकी फैक्ट्रियाँ चलने नहीं देंगे, बंद करके जहाँ से ये आए हैं वहाँ उनकी। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। फैक्ट्री वापस दे दी जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के दौरे पर हैं और उन्होंने राजमोहनी भवन में जोन के सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। लेकिन इस बैठक के पीछे एक और बड़ी वजह रही है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं उनसे कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसे मंत्री सिंहदेव ने भी खुद स्वीकार किया है। दरअसल सीनियर कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की सरकार रहते भी उन्हें महत्व नहीं मिल पा रहा है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सीनियर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जानते हुए भी नकारा नहीं जा सकता है। मंत्री सिंहदेव ने स्वीकार भी किया कि लंबे अरसे बाद कांग्रेस की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है कि उन्हें महत्व नहीं मिल पा रहा है। इस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। हैं जोन के, उनको हम लोगों ने खबर दिया था कि आप लोग से मुलाकात भी होती रहे, क्षेत्र की जानकारियां, क्या स्थितियां हैं, काम कैसे चल रहे हैं, लोगों के बीच में किन बातों का अभाव है, क्या पहल करनी चाहिए, तो उसकी जानकारी लेने के लिए। और साथ में और लोग भी आ जाते हैं, अगर किन्हीं का काम है वो भी सम्मिलित है। मुख्य रूप से मुख्य जो हमारे जोन के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं जोन क्षेत्र के, उन लोगों से मुलाकात। हम लोग संगठन के माध्यम से हमेशा काम हम लोगों ने किया है। तो जो कांग्रेस का ब्लॉक संगठन रहता है उसके आगे जोन हम लोगों ने अपने तरफ से निर्धारित किए हैं। उस जोन में के जो प्रभारी हैं और उनके साथी हैं, पोलिंग बूथ के साथी हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास और उनके माध्यम से लोगों से बात करना। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से ये रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, और फिर उसको हल करने का प्रयास करना। मरवाही उपचुनाव के लिए ऋचा अमित जोगी का नामांकन निरस्त किए जाने के बाद से ही प्रदेश से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है।
नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पार्टी के विधायक धर्मजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार अजीत जोगी से बहुत नफरत करती है। जोगी के निधन के बाद लोगों को यहां आने से शासन प्रशासन ने रोका और अब जोगी परिवार के सदस्यों का चुनाव लड़ने से रोकने में सरकार इन अधिकारियों के बलबूते पर कामयाब हो गई है। धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां चुनाव में एम्बुलेंस से शराब बांटी जा रही है, मंत्री विधायक के गाड़ियों से रुपए लाए जा रहे हैं और इसलिए मंत्री और कांग्रेसी नेताओं की गाड़ियों की जांच नहीं होती है। अगर यहां निष्पक्ष चुनाव कराना है तो आवश्यक जांच होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार के अधिकारियों में, निर्वाचन अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्रियों की गाड़ियों को कहीं पर भी चेक किए हो, अगर एक भी जगह चेक किए हो तो बताएं। इसलिए मैं मांग करता हूं, लेकिन इस सरकार के अधिकारियों में, निर्वाचन अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्रियों की गाड़ियों को कहीं पर भी चेक किए हो, अगर एक भी जगह चेक किए हो तो बताएं। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24।